So to declare an interface, use the interface keyword. It is used to provide total abstraction. ठीक है, total abstraction भी provide आप कर सकते हो अगर आप default method use नहीं कर रहे हो, private use नहीं कर रहे हो और अपना static मेथड्स यूज नहीं कर रहे हो अपने इंटरफेस में. ठीक है, तो उस तरीके से आप टोटल 100% एब्स्ट्रैक्शन भी ले सकते हैं. दैट मीन्स ऑल द मेथड्स इन एन इंटरफेस आर डिक्लेयर्ड विद एन एम्प्टी बॉडी एंड आर पब्लिक एंड ऑल द फील्ड्स आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफॉल्ट. ठीक है, वही जो मैं आपको समझा चुका हूँ वही सारे कंसेप्ट्स हैं. बस ये है कि आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट्स रिवीजन होते जाएंगे. दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट ओवर हियर. A class to that implements the interface must implement all the methods, वरना उसको भी हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा, राइट. एंड इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करके हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. नाउ गाइस, देखिए जो मैं आपको अभी तक इतनी देर से दूर मतलब इतनी देर से बता रहा था कि JDK8 में कुछ फीचर्स ऐड हुए थे, वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यार जावा 8 से पहले इंटरफेस में आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते थे एंड अब जाके आप डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेसेस भी दे सकते हैं यूजिंग दिस डिफॉल्ट वाला कंसेप्ट एंड स्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट, राइट. एंड वही मैंने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है. तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का भैया? देखिए फ़ायदा ये है कि अगर सपोज़ आपको कोई फंक्शनैलिटी चेंज करनी है, तो आप सिर्फ एक्जिस्टिंग इंटरफेस में ही चेंज कर सकते हैं. सो वी नीड टू ऐड अ न्यू फंक्शन इन एन एक्जिस्टिंग इंटरफेस. सो ऑब्वियसली ओल्ड कोड में हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, राइट. सो अगर हमारे पास एक इंटरफेस है उसमें ही अगर मेरे को कोई सपोज़ कोई चेंजेस करना है और यार या तो मेरे को 10 क्लास चेंज करनी पड़ेगी जो उसकी सब क्लासेस हैं और या तो मैं यहीं पे चेंज कर दूँ. इसीलिए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कि अगर मेरे पास सपोज़ 10 क्लासेस हैं तो मैं उसमें चेंजेस ना करके सिर्फ इंटरफेस में ही चेंज कर दूँ. तो इंटरफेस में मैंने चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली सारी सब क्लासेस में भी वो फंक्शनैलिटी उसको यूज कर पाएंगे, राइट. सो दैट्स द सिनेरियो. So with the help of default implementation, we will give a default body for the newly added functions. Then the code, old code still works. तो old code में प्रॉब्लम नहीं आती, ज़्यादा हमको चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं. So this is the advantage दोस्तों. नाउ व्हाट इज अ मार्कर इंटरफेस कई बार पूछ ले जाता है, प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इससे बन जाते हैं. सो अ इंटरफेस दैट डज नॉट कंटेन मेथड्स फील्ड्स एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अ मार्कर इंटरफेस. बेसिकली गाइस ये आपका खाली इंटरफेस होता है, ठीक है, एम्प्टी एम्प्टी इंटरफेस आपका मार्कर इंटरफेस होता है. एंड जावा में बाय डिफॉल्ट आपके कुछ इंटरफेसेस हैं जो कि आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं बाय जावा लैंग्वेज एंड दे आर सीरियलाइजेबल इंटरफेस, क्लोनेबल एंड रिमोट इंटरफेस. दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स. और भी तरीके के आपके हो सकते हैं, राइट. सो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन सकता है कि मार्कर इंटरफेस के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, राइट. तो हो सकता है कि एक आधा उसमें लिख दें या दो तीन लिख दें. सो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. एंड फंक्शनल इंटरफेसेस की जब हम बात कर रहे होते हैं गाइस, तो फंक्शनल इंटरफेसेस हम अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी यूज़ कर रहे होते हैं जनरली, जो हम अपना कोड कर रहे होते हैं. सो इसमें क्या होता है गाइस, देखिए इसमें हम एग्जैक्टली वन मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट रख सकते हैं. अगर आपने एट द रेट ऑफ फंक्शनल दे दिया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका हो सकता है. एक से ज़्यादा दोगे तो एरर आएगी एंड अगर एक भी नहीं दोगे तो भी एरर आएगी, राइट. It can have any number of default static methods but only one abstract methods. So एक ही आपका guys इंटरफेस इसमें होता है, दैट इज सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. सैम इंटरफेसेस भी इसको बोलते हैं. एंड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन यहाँ पे हम इसमें लगाते हैं. जनरली नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट लगा देंगे तो रीडेबिलिटी यूजर की बढ़ जाती है, राइट. सो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारा एक ही मेथड है एंड बाय डिफॉल्ट आपका पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होगा ही होगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल इंटरफेस. एंड देखिए गाइस, हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया फंक्शनल इंटरफेस को. देन सिंपली हमने एक यहाँ पे मेथड बनाया एंड सिंपली वी आर creating the object and we are saying hello there, right. So we are just calling this method and we are printing this value. So इस तरीके से आपका एग्जांपल हो गया for functional interface, right. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी डिफाइन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स फॉर द मेंबर्स इन इंटरफेस. नो गाइस, बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक और फाइनल होते हैं, राइट. दे आर ऑलरेडी पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल. जैसे कि मैं अगर आपको डेमो क्लास में एग्जांपल भी दिखाऊं तो ओके. सो डेमो वेयर इज आवर डेमो क्लास. ओके, डेमो क्लास आई गेस यही तो है, यस. ओके, सो इसको हम पब्लिक हटा देते हैं, पब्लिक की वजह से ज़्यादा होगा यहाँ पे, राइट. सो देखिए गाइस, अगर हम डेमो में देख रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं प्राइवेट इंट एक्स, आप देखिए गाइस नहीं बना सकते हैं, राइट. सो एरर क्या बोल रहा है, देखिए कि मॉडिफायर प्राइवेट इज नॉट अलाउड हियर. अगर प्राइवेट के बदले आप पब्लिक कर देते हो सो इट इज़ वेरी मच वेल एंड गुड. ओह, इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ एरर. इट सेज वेरिएबल एक्स माइट हैव नॉट बीन इनिशियलाइज्ड. ओके गाइस, इनिशियल वैल्यू हमने प्रोवाइड नहीं करी, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, पब्लिक हो सकता है, आप देख सकते हो. सिमिलरली प्राइवेट नहीं हो सकता है, देखिए एरर आ रही है. प्राइवेट करेक्ट एरर आ रही है. प्रोटेक्टेड भी करते हो अगर आप तो भी एरर आ रही है. इट सेज प्रोटेक्टेड इज नॉट अलाउड ओवर हियर. सो दिस वाज जस्ट एग्जांपल टू शो यू ऑल कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है. एंड कैन वी हैव नेस्टेड इंटरफेसेस. इंटरफेस के अंदर हम भैया इंटरफेस यूज कर सकते हैं. जी आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, दैट इज अ परफेक्टली वैलिड कंसेप्ट.
इसके भी एग्जांपल्स आप चाहे तो देख सकते हैं, या फिर हम एक दो एग्जांपल्स इसमें खुद से भी आगे देख रहे होंगे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, व्हाट इज एन अडेप्टर क्लास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। देखिए सपोज आपके पास 10 मेथड्स है एक इंटरफेस में, और अगर कोई मेरी चाइल्ड क्लास इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर रही है, तो यार उसको क्या होगा, हर बार 10 मेथड्स के मतलब इम्प्लीमेंटेशन देनी देनी पड़ेगी जबरदस्ती। बट अगर मेरे को सिर्फ उसके 2 ही मेथड यूज करने हैं अपने उसके इंटरफेस के, सो देन व्हाट, राइट। सो इसीलिए हमारा अडेप्टर क्लास का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। सो इसका डायरेक्टली हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। सो आपको बेटर समझ में आएंगी चीजें। जावा अडेप्टर क्लास। सो अडेप्टर क्लास ये रहा हमारा एग्जांपल। सो देखिए गाइस, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ओके 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 ओके, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सॉरी अडेप्टर क्लास हमको खोलनी है, अडेप्टर क्लास, हियर इट इज। ओके, सो देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे 10 के बदले 4 का एग्जांपल लिया है समझाने के पर्पज से, वरना कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो सपोज हमारे इंटरफेस में 4 मेथड्स हैं, वी M1 M2 M3 M4, एंड हमने एक क्लास बनाई अडेप्टर क्लास जिसने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। अब मुद्दा ये है, अडेप्टर क्लास ने इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें सारी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे, एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन फॉर द टाइम बी। आप चाहो तो यहाँ पे दे भी सकते हो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली हम इसको खाली रखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे चारों की इम्प्लीमेंटेशन खाली रखी है। सो बेसिकली क्या हुआ, मैंने क्लास ली, उसको इम्प्लीमेंट किया अपने इंटरफेस को, और उसकी चारों इम्प्लीमेंटेशन यहाँ प्रोवाइड कर दी, नॉर्मल सी बात है, करेक्ट। नाउ जो हमारी अडेप्टर मतलब हमारी नॉर्मल क्लास है, सपोज उसने एक्सटेंड किया अडेप्टर क्लास को। अब देखो मेरी सपोज जो नॉर्मल क्लास मैंने बनाई है अडेप्टर क्लास, इसको अगर एक ही मेथड यूज करना है void m1 और उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है, तो आप देख सकते हो गाइस, हमने सिंपली लिखा पब्लिक void m1, उसकी हमने फंक्शनैलिटी दी, और सिंपली हम उसको यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। आउटपुट हम क्या आएगा हमारा, सिंपली जो भी हमने दिया है दैट इज m1। सो इस प्रकार से अगर आपको एक ही क्लास में एक ही मेथड यूज करना है, तो आप अडेप्टर क्लास का एक अडेप्टर क्लास बना सकते हो। सिस्टम भी प्रोवाइड करता है अडेप्टर क्लासेस, आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, बट इतना जनरली पूछा नहीं जाता है इंटरव्यू में। बट कंसेप्ट ये होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो अडेप्टर क्लास में अगर यहाँ पे हमारे 50 मेथड्स होते, हम इसमें 50 के 50 इंटरफेस की मतलब डेफिनेशन दे देते। एंड अगर सपोज मेरे को कोई क्लास है उसमें मेरे को 5 मेथड यूज करना है, तो मैं उसमें 5 मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन देके उसको यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। देखो आउटपुट भी आ गया m1। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ adapter class. So next question is, if interface and abstract class have the same methods and those methods contain no implementation, तो आपको कौन सा प्रीफर करना चाहिए। गाइस ऑब्वियसली हमको इंटरफेस ही प्रीफर करना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि दोनों देखो, अगर इंटरफेस में भी m1 है और क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी m1 है, तो हमें प्रीफर इंटरफेस क्यों करना है, क्योंकि हम एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। अगर हमने क्लास चूज कर ली, तो हम उसके बाद किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, दैट्स द ओनली कंसेप्ट बिहाइंड दिस। सो वही मैंने यहाँ पे गाइस लिख करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, कि वन शुड गो फॉर इंटरफेस, राइट, as we can only extend one class, and implementing an interface for a class is very much effective rather than extending an abstract class, because we can extend some other useful class for its subclass, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। सो मुद्दा सिर्फ कहने का इतनी सी बात है कि अगर हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, करेक्ट। यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस लाइक आपका क्लास बी कैन इम्प्लीमेंट्स, ओके स्पेलिंग गलत हो गई शायद, MENTS इम्प्लीमेंट्स ए, एंड ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अगर और भी चाहूँ तो और भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। प्लस अगर मेरे को क्लास भी कोई बी के साथ एक्सटेंड करनी है, तो आप बोल सकते हो एक्सटेंड्स क्लास डी। तो इम्प्ली इंटरफेस यूज कर रहे हो गाइस, तो आप क्लास भी एक्स्ट्रा इंप्लीमेंट कर सकते हो। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट विच आई वांटेड टू शो यू गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, जो कि 90% 95% पूछा ही पूछा जाएगा आप लोगों से, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस का मेरे को आप डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं एंड कॉन्क्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं। कॉन्क्रीट मेथड्स मतलब नॉर्मल जावा मेथड्स, ठीक है। एंड जरूरी है नहीं है कि आपका एक भी मतलब उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ही चाहिए, जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, और एम्प्टी आपकी बेसिकली क्लास भी हो सकती है। नेक्स्ट इज इंटरफेस की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो गाइस इसमें सिर्फ हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं, बट ओनली टिल जावा 7। बट आफ्टर जावा 8 एंड 9 हमारे स्टैटिक, प्राइवेट और डिफॉल्ट मेथड्स भी हम इसमें बना सकते हैं। बट द थिंग इज, अगर हम बात कर रहे होते हैं प्रोटेक्टेड मेथड्स बनाने की, तो आप वो नहीं बना सकते हो, आप नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो चीज़ बना सकते हैं। तो ये आपका वन डिफरेंस हो गया। सेकंड इज, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, बट आप इसमें इंटरफेस में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हो, ठीक है। एंड वी कैन एक्सटेंड वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एंड इसमें आपका क्या है, इंटरफेस में आप कितने भी इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका इंटरफेस का जनरल सी प्रॉपर्टी होगी। नाउ द थिंग इज,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस, राइट। जैसे कि अगर कोई इंटरफेस है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती है, बट उल्टा यहाँ पे क्या होगा कि इंटरफेस आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, सम वेंडर इज देयर, if बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो तो सॉरी फॉर दैट, बट लेट्स कंटिन्यू। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर अ क्लास, और हम इसको इंटरफेस कीवर्ड द्वारा यूज करके डिक्लेयर कर रहे होते हैं। एंड सारी फील्ड्स इसमें गाइस आपकी पब्लिक स्टैटिक फाइनल होती हैं। एंड इसमें जरूरी नहीं है कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल हो, आप चाहो तो पब्लिक यूज करो या जैसे भी यूज करो, ठीक है। पब्लिक करो या स्टैटिक करो या फाइनल करो, दैट इज टोटली अप टू यू। बाकी गाइज इसलिए हमने यहाँ पे देखिए स्टैटिक बना सकते हो, फाइनल बना सकते हो, या फिर पब्लिक स्टैटिक फ्लोट भी ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी सारी फील्ड पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही होनी चाहिए, जिस प्रकार आप यूज करना चाहें उस प्रकार आप यूज कर सकते हैं इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, करेक्ट, यस। कोई एरर हमारा नहीं है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो इस तरीके से गाइज आप समझा सकते हैं, एंड आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं कोड के द्वारा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कैसे यूजेज हो रहा है एंड सो ऑन। वैसे गाइज जितना भी हमने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन आपके जनरली पूछे जाते हैं, इससे ऊपर ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। नाउ रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स ओनली कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सम फ्यू एग्जांपल्स एज वेल, फटाफट से देख लेते हैं आपके और कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। देखिए गाइज मैं पूरी जान लगा के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सो आई होप आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो रहा होगा। सो इफ़ यू लाइक इट आई वुड लाइक मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आ रहा है तो आप अपने जूनियर्स को बता सकते हैं कि भैया ने अच्छा पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई वुड लव टू हेयर अबाउट माई कोर्स। आप जब ये कोर्स को पूरा कर लेते हैं सो आप मेरे को एक ईमेल लिख सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सो दैट आई कैन कम टू नो कि कैसा आपको कंटेंट मेरा लगा है एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगा कि भैया इसमें ये चीज़ सुधारी जा सकती है। सो फीडबैक इज़ वेरी मच ओपन, एंड जो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। सो बेसिकली देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से, बाकी इंटरव्यू में मेरे से भी पूछा गया था, ठीक है, स्पेसिफिकली इस टाइप का एग्जांपल एक, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए क्लास ए क्लास मतलब एक्सटेंड कर सकती है किसी और क्लास को। ए बी सी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये क्लासेज हैं, ठीक है, नोट यहाँ ऊपर लिखा हुआ है मैंने कि क्लास ए क्लास बी को एक्सटेंड कर सकती है, सो ये आपका वैलिड केस है। क्लास ए दो क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती है, सो दिस इज योर इनवैलिड केस। इनवैलिड केसेस को गाइज मैं यहाँ पे रेड कलर कर दूंगा, ठीक है, तो ये आपका इनवैलिड हो गया। देखिए क्लास ए इंप्लीमेंट कर रही है क्लास को, नहीं क्लास आपकी क्लास को इंप्लीमेंट नहीं करती, करेक्ट, क्लास आपकी एक्सटेंड्स करती है, सो दैट्स वाई ये भी आपका गलत हो गया। सो यहाँ पे भी मैं इसको कर दूंगा रेड। सो क्लास बी हमारी क्लास थी, अगर यहाँ पे हमारा इंटरफेस होता इसके बदले इंप्लीमेंट्स इंटरफेस तो ये सही हो जाता। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है क्लास ए इंप्लीमेंटिंग अ इंटरफेस, दिस इज अ परफेक्टली वैलिड सिनेरियो, कर सकते हैं ऐसा। एंड क्लास ए इंप्लीमेंट्स इंटरफेस 1 और इंटरफेस 2, आप चाहे तो इंटरफेस 3 4 5 6 कितने भी दे सकते हैं, ठीक है गाइस। आपको ध्यान रखना है कि ये इंप्लीमेंट्स होता है, इंप्लीमेंट होगा तो ये एरर हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंटरफेस कैन एक्सटेंड अ इंटरफेस, जी बिल्कुल, आप इंटरफेस अगर इंटरफेस ही एक्सटेंड कर रहा है तो ये कंप्लीटली वैलिड सिनेरियो है। इंप्लीमेंट अगर हम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो इंटरफेस एक्सटेंड्स अ इंटरफेस ऑलवेज, ठीक है। एंड इंटरफेस कैन एक्सटेंड मोर देन वन इंटरफेसेस, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली वैलिड। अब इंटरफेस आपका इंप्लीमेंट कर रहा है गाइस इंटरफेसेस को, ये आपकी गड़बड़ वाली बात है, ठीक है। आप क्लासेस से जब यूज कर रहे होते हो इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट करते हो, जब आप इंटरफेस ही यूज कर रहे होते हो तो तब आप एक्सटेंड कर रहे होते हो, ठीक है। इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड करता है एंड क्लास क्लास को एक्सटेंड करती है। सो जब सिमिलर टाइप की चीजें क्लास क्लास है तो एक्सटेंड आएगा, इंटरफेस इंटरफेस वाला कंसेप्ट है तो भी एक्सटेंड आएगा, वरना फिर आपका इंप्लीमेंट्स यूज होगा, राइट। जैसे क्लास और इंटरफेस है तो इंप्लीमेंट्स हुआ, राइट। सो गाइस नाइन्थ एग्जांपल देखिए, क्लास ए ने इंप्लीमेंट करा है इंटरफेस को और टू को भी और एक्सटेंड करा है क्लास बी को भी। सो गाइस ये तो बात सच है कि एक क्लास हमारी क्लास को इंप्लीमेंट भी कर सकती है और एक्सटेंड भी कर सकती है, बट इसका एक सीक्वेंस होता है कि अगर क्लास क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो पहले एक्सटेंड्स यूज होगा फिर उसके बाद आप इंप्लीमेंट्स लगाएंगे। सो नीचे वाला केस वैलिड है और जो आपका ये ऊपर वाला केस है दिस इज इनवैलिड, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने लिख के भी रखा है कि इनवैलिड केस आपके कौन से हैं, 2 3 8 और 9 एग्जैक्टली जो रेड कलर में है वो इनवैलिड है, बाकी सारे आपके वैलिड केसेस हैं।